गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं उदयभान सिंह। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयभान सिंह यादव में। साथियों, जो हमने सीरीज़ शुरू कर रखी थी सोशल साइंस क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड एनसीईआरटी और सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, आज इस हिंदी मीडियम के वीडियो में आपका स्वागत है। आपका लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। साथियों, हमने इंग्लिश की भी वीडियो इसी चैनल पर डाल रखी है एसएसटी इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम की भी लगातार जारी है। जो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, कुछ एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, शॉर्ट आंसर हैं, वेरी शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह है। तो राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उदय किस देश में हुआ? तो इसका आंसर है फ्रांस। इसका आंसर क्या है? फ्रांस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ, राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में हुआ। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था 1804 ईस्वी में। नेपोलियन की संहिता, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ। नेपोलियन की संहिता वेरी मोस्ट है, आप इसको। किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं? अगला जो आंसर है फ्रेडरिक सोरियू। इसका जो ऑप्शन है फ्रेडरिक सोरियू। अगला जो क्वेश्चन है, जोलवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? जोलवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? 1834 1834 में हुई। सन 1834 में हुई। सन 1815 1815 में नेपोलियन की हार के ठीक बाद 4 देशों ने सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? जो नेपोलियन की हार थी उसके बाद जो 4 देश थे उन्होंने सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया? तो इसमें है वियना। वियना। अगला क्वेश्चन है, ज्यूसप मेत्सिनी कौन था? ज्यूसप मेत्सिनी कौन था? इटली का एक क्रांतिकारी था। इटली का एक क्रांतिकारी था। सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन को हराने वाली 4 शक्तियों में कौन सी एक नहीं थी? उनमें से जो नेपोलियन को हराने में जो सहायता की या सहयोग किया, और जो 4 शक्तियाँ 4 देश थे, उनमें से कौन सा नहीं था? चीन नहीं था, चाइना नहीं था, ब्रिटेन, प्रसा, रूस ये थे, और बाकी ये नहीं था, चीन। निम्न में इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? जो ये ऑप्शन है उसमें इटली के एकीकरण में काबूर, मेत्सिनी, गैरीबाल्डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर आएगा चारों का ऑप्शन, मतलब उपयुक्त सभी। जो यहाँ ये 4th नंबर पे दे रखा है, मेत्सिनी, काबूर और गैरीबाल्डी तीनों ही इसमें शामिल थे। जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है उनके बारे में अपन देख लेते हैं। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? वियना का जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था? मेटरनिख ने ही इसका जो स्टेटमेंट था ये मेटरनिख का था। कार्बोनरी क्या थी? कार्बोनरी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। ये पूछ सकता है कि इटली के क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन कौन सा था? तो कार्बोनरी था। कार्बोनरी के बारे में पूछे तो अपन कह सकते हैं इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। अगला है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की? किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की? 1832 ईस्वी की किस्तूनतुनिया की संधि ने। जो इसमें ऑप्शन है आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? 1832 1832 की किस्तूतुनिया की संधि ने उसको स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त की। किस देश को? यूनान को।
किसके नेतृत्व में तथा कब नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई? किसके नेतृत्व में और कब नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ये थोड़ा क्वेश्चन आउट हो गया था इसको मिस प्रिंटिंग की वजह से। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण विलियम प्रथम के नेतृत्व में 18 जनवरी 1871 ईस्वी में हुआ। 18 जनवरी 1871 में विलियम प्रथम के नेतृत्व में। यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो विलियम प्रथम के नेतृत्व में। कब हुआ? 18 जनवरी 1871 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ओटो वॉन बिस्मार्क को। नेतृत्व किया था विलियम प्रथम ने और श्रेय दिया जाता है ओटो वॉन बिस्मार्क को। जूसफ मैत्सिनी का जन्म कब व कहाँ हुआ? जूसफ मैत्सिनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। जूसफ मैत्सिनी द्वारा स्थापित दो भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। जो जूसफ था उसके द्वारा स्थापित जो भूमिगत संगठन जो क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोग करते थे, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप। मेटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? मेटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? जूसफ मैत्सिनी को। जूसफ मैत्सिनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। आप इनको नोट भी कर सकते हैं और ये इस PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क। अगला प्रश्न है लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोल्वेराइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? जोल्वेराइन नामक जो शुल्क संघ है उसके बारे में आप टिप्पणी लिखें। इस तरीके का प्रश्न आ सकता है, 2 लाइनें लिखें, क्या है उसके बारे में। 1834 में प्रसा की पहल पर प्रसा जोल्वेराइन नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया जिसने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। जो शुल्क जो टैक्स था उनमें जो खामियां थी, उनमें जो विरोध था, उनको समाप्त कर दिया। बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों को युद्ध में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया? बिस्मार्क जो जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार था, कौन? ओटो वॉन बिस्मार्क। उसने सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों को युद्ध में पराजित किया और फिर जर्मनी का एकीकरण किया? तो उसमें पहला था डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को विभिन्न युद्धों में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम बताइए। इटली के जो एकीकरण में योगदान दिया वो 4 व्यक्ति हैं। काउर, मैत्सिनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुएल द्वितीय। काउर ने इटली के एकीकरण में योगदान को लिखिए। काउर जो था योगदान देने वाला इटली का, उसका क्या योगदान था एकीकरण में? इटली के एकीकरण में काउर का योगदान क्या था? काउर ने एक कूटनीतिक संधि द्वारा फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर सन 1859 में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर दिया। इससे इटली का एकीकरण सरल हो गया। काउर ने क्या किया था कि कूटनीतिक जो संधि द्वारा फ्रांस एक जो कूटनीतिक चाल थी उससे फ्रांस की जो सैनिक सहायता प्राप्त कर ली और उस कब की उसने 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित कर दिया। इसलिए इटली का एकीकरण सरल हो गया। वियना सम्मेलन में किन 4 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे? जो वियना का सम्मेलन था उनमें किन 4 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे? वियना सम्मेलन में जिन 4 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे वे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया था। वियना का जो सम्मेलन था मैंने ऊपर भी बताया था, उसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया थे। रूमानीवादी से क्या अभिप्राय है? रूमानीवादी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूमानीवादी से क्या अभिप्राय है? आप इसके बारे में देखेंगे। रूमानीवादी एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था। रूमानीवादी
एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानीवादी तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करता था और भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। इसने एक साझा सामूहिक विरासत और सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर बल दिया। रोमानीवादी से क्या अभिप्राय था, इसके बारे में अपनी 3-4 लाइन लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यूसुफ मेदसिनी पर टिप्पणी लिखिए। यूसुफ मेदसिनी पर टिप्पणी लिखिए। यूसुफ मेदसिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। यूसुफ मेदसिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ। वह कार्बनरी के गुप्त संगठन का सदस्य था। कार्बनरी का गुप्त संगठन था, उसका सदस्य था। उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, जिसमें एक यंग इटली तथा यंग यूरोप था। उससे प्रेरणा लेकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रथम विद्रोह 1830 के बारे में संक्षेप में लिखिए। 1830 का फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह हुआ था उसके बारे में आप संक्षेप में लिखिए। फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, अब उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। फ्रांस के प्रथम जो विद्रोह था उसके अंदर प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में जो हुआ, उसमें बूर्बो राजा ने रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया। उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित था, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। आप इसको याद रखें, लुई फिलिप कौन था। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर करें।